संगवारी हूँ जय जोहार। खेती किसानी संबंधी कहावत के पार्ट 3 में आपके स्वागत है। ये वीडियो में 10 ऐसे कहावत और हिंदी अर्थ और साथ में वाला कब कहे जाते एला भी बताने वाला हूँ। तो शुरू करथन आज के सफ़र ला। सबले पहली कहावत पर गौर करथन। खेती करे ना बनीजे जाए, विद्या के बल बैठे खाए। खेती करे ना बनीजे जाए, विद्या के बल बैठे खाए। एक सरल सा हिंदी अर्थ है, जो इंसान ना तो खेतों में जाकर शारीरिक मेहनत करता है और ना ही अपना व्यापार चलाता है, वह अपनी पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के भरोसे जहाँ भी रहता है बहुत आराम से कमाता और खाता है। मतलब कि एक कहावत हमारा सिखाते कि विद्या की ताकत दुनिया में सबले बड़का है, खेती और व्यापार ले भी बड़का, मतलब ओकर ले भी श्रेष्ठ है। काबर कि पढ़े लिखे इंसान ला काम बर दर दर भटके बनी लागे, ओकर दिमाग हरी ओकर सबसे बड़े पूंजी है। जैसे कि आज के समय में कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो हर कड़ी धूप में जाकर पसीना नहीं बहाए, बल्कि अपन ज्ञान के दम में ही घर या ऑफिस में बैठे बैठे शानदार कमाई करते हैं। और एक कहावत तब कहे जाते जब समाज में पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के महत्व वाला सबले ऊपर और श्रेष्ठ साबित करना रहते। चलो अब आगे बढ़थन और बात करथन दूसरा कहावत के। तो दूसरा कहावत है, चित्रा गेहूँ अदरा धान, ओकर संदरी ना एकर घाम। चित्रा गेहूँ अदरा धान, ओकर संदरी ना एकर घाम। एकर सीधा सा अर्थ है कि चित्रा नक्षत्र में गेहूँ और आद्रा नक्षत्र में धान बोने से ना तो गेहूँ को सेंद्री नामक बीमारी लगती है और ना ही धान फसल को तेज धूप से कोई नुकसान होता है। ये कहावत हम लोग सिखाते कि सही समय और सही अवसर की क्या कीमत होते हैं। और एक कहावत कब प्रयोग करते हैं, जब कोई व्यक्ति अनुकूल समय के पूरा फायदा उठाते और बिल्कुल सही मौका में अपन के काम पूरा कर लेते, तब एला कहते हैं कि चित्रा गेहूँ अदरा धान, ओकर संदरी ना एकर घाम। तीसरी कहावत ही बहुत कमाल की है, जंगरौटा के खेत खार, ठल्हा के धनवारा। जंगरौटा के खेत खार, ठल्हा के धनवारा। एक अर्थ है कि शक्तिशाली और मेहनती इंसान का ध्यान हमेशा खेत खलिहान में मेहनत करने पर रहता है, जबकि निठल्ला और आलसी इंसान सिर्फ कोठी के तैयार धान पर नज़र रखता है। ये कहावत हर आलसी व्यक्ति के काम नहीं करे के आदत में सीधा प्रहार करते हैं, और मेहनती इंसान तो खुद अपन के ताकत ले फसल उगाते, जबकि आलसी व्यक्ति बिना कुछ करे ही वाला पाए की कोशिश करते हैं। ये कहावत ला समाज के कामचोर आदमी बर, मतलब ओला टोके बर एक कहावत बुजुर्ग मन कहते हैं। चलो अब देखथन चौथा कहावत, जब बोवाई धान तब देख के रखे बान। एक हिंदी अर्थ है, जब भी धान की बुआई का सीजन आए तो बहुत सोच समझकर और अच्छे से परख कर ही समझदार नौकर रखना चाहिए, जो खेती के काम को गहराई से समझता हो। देखो संगवारी हो, धान की खेती बहुत जिम्मेदारी के काम है। एमे पानी के सही प्रबंधन और सही समय में देखभाल बहुत जरूरी होते। ओकरे सेती योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होते ताकि फसल हर खराब जन होए। कोई भी काबिल योग्य व्यक्ति ला रखे बर, मतलब काम में इस्तेमाल करे बर कहावत ला कहे जाते हैं। अब बात करथन पांचवा कहावत के। तो पांचवा कहावत है, अदरा बरसे पुनर्बस तपे, तेखर अन्न को खा न सके। एक हिंदी अर्थ है, यदि आद्रा नक्षत्र में अच्छी और भरपूर बारिश हो जाए और उसके ठीक बाद पुनर्वसु नक्षत्र में खूब तेज गर्मी पड़े, तो अनाज की पैदावार इतनी बम्पर होती है, इतनी बम्पर पैदावार होती है कि उसे कोई खाकर ख़त्म नहीं कर सकता। और जब ऐसे मौसम कोई किसान ला मिल जाते, ओकर एकदम परफेक्ट खेती होते, बम्पर पैदावार होते, तो किसान खुशी खुशी कहते कि अदरा बरसे पुनर्बस तपे, तेखर अन्न को खा ना सके। छठवां कहावत की तरफ चलथन। छठवां कहावत है, पुक के ब्यासी माँ धान रुख। एक हिंदी अर्थ है कि पुष्य नक्षत्र में अगर धान की ब्यासी की जाए तो धान के पौधे किसी मजबूत वृक्ष के समान तेजी से बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। एक कहावत हमें सिखाते हैं कि किसानी के काम ला हमेशा बिल्कुल अनुकूल और सही समय में करना चाहिए, तभी बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। जैसे कोई छोटे लड़का बचपन में ही सही परवरिश और अच्छी डाइट मिल जाते तो हर आगे चल के बहुत मजबूत और तंदुरुस्त इंसान बनते। जब कोई ले समझाना रहते कि शुरुआती समय में सही कदम उठाना ओकर भविष्य बर कतका फायदा होते, तब एक कहावत बड़े प्यार से कहे जाते। अब देखथन सातवां कहावत। सातवां कहावत है, बोवाए कुसियार त रहे होशियार। बोवाए कुसियार त रहे होशियार। एक हिंदी अर्थ है, यदि खेत में गन्ना बोया है तो किसान को हमेशा बहुत होशियार
यानी कि सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि गन्ने को बिल्कुल नाप तोल कर संतुलित पानी देना होता है, ना कम और ना ज़्यादा। मतलब कि गेहूँ और चना में तो उसका सावधानी की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मान लो आप मन कोई महंगा पालतू जानवर पाले हो तो ओकर हर छोटे बड़े ज़रूरत और सेहत के हर वक्त ध्यान रखे लागते। तो जब ऐसे कोई काम हाथ में लिया जाते जेकर लगातार देख रेख करे जाते, मतलब बारीकी से ओकर सावधानी की जरूरत पड़ते, तब एक कहावत ला कहे जाते कि बोआई कुसियार त रहे होशियार। 8वां कहावत बहुत बेफिक्री वाला है, बो दे गहूँ चल दे कहूँ। एकर हिंदी अर्थ है, एक बार खेत में गेहूं की बुआई कर दी तो फिर बेफिक्र होकर चाहे कहीं भी चले जाओ। मतलब कि धान के मुकाबले में गेहूं की फसल रोज रोज देखे बनी लागे। ये कहावत ला कब कहे जाते, मान लो कछु काम है और काम हर एक बार सेट हो गए और अपन आप चलत रहे वह। अब आथन अगला कहावत के ऊपर। तो अगला कहावत है, सावन में पुरवैया भादों में पछियाओ, हरवाहा हर छोड़ के लइका जाए जियाओ। एकर हिंदी अर्थ है, सावन में पूर्व दिशा की हवा चले और भादों में पश्चिम की, तो खेती का कार्य छोड़कर गृहस्थ कार्य यानी कि बच्चों के पालन पोषण के लिए बाहर जाना पड़ता है। मतलब कि मौसम विज्ञान के अनुसार अगर हवा हर उल्टा चलते तो हर एक प्रकार के संकेत है कि वो साल अकाल पड़ी। ऐसे में जब खेत सूख जाते तो किसान हल छोड़े बर विवश हो जाते और लोग लइका के पेट पाले बर गांव ले बाहर काम के तलाश में निकल जाते। ये कहावत ला तब कहे जाते जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते और मजबूरी में अपन के जो असली काम है वो छोड़ के परिवार ला बचाए बर दूसरा रास्ता चुने बर लागते। त संगवारी हो, देखो हमारे पुरखा के कहावत मन में कतका गहरा वैज्ञानिक और व्यवहारिक बात छुपे है। उम्मीद है आप मतलब पसंद ऐसो ही, समझ भी ऐसो ही। मिलथन एक और नया दिलचस्प जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।